हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जलसित माय नेम। तो आज हम बात करेंगे क्या 12th के बेसिस पर भी हम एमपीडीटी काउंसलिंग कर सकते हैं और एमपी में कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हैं 12th के बेसिस पर अगर हमने जेडब्ल्यू नहीं दिया है तो। राइट, सो आज इस चीज़ों को समझेंगे आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली आपने 12th यहां पर कर ली। राइट, जेडब्ल्यू नहीं दिया है, एमपीडीटी की काउंसलिंग चालू हो चुकी है। इन दैट केस में राइट हम क्या 12th के बेसिस पे कर सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। और फिर दूसरा सवाल है क्या हमें अच्छा कॉलेजेस मिल सकता है? गवर्नमेंट, हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकता है। क्या हमें अच्छा कॉलेजेस मिल सकता है? तो इसका जवाब है अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, नहीं। अब ये मैंने क्यों कहा? राइट, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस भी मिल सकती है, लेकिन अच्छा कॉलेजेस नहीं मिल सकता है। अब अच्छे से मुराद क्या है ये आपको पहले समझना होगी। देखिए, यूनिवर्सिटीज भी है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पर एमपीडीटी के थ्रू नहीं होती, तो वो यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर सकते हो। 12th के बेसिस पे भी आपको अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल सकती है। लेकिन चूंकि अभी हम एमपीडीटी की बात कर रहे हैं, तो एमपीडीटी में क्या आपको अच्छा कॉलेजेस मिलेगा? जेडब्ल्यू की जब काउंसलिंग होती है राइट एमपीडीटी की, तो पहला राउंड होता है फर्स्ट राउंड में सारे ऑल कॉलेजेस, ऑल सीट्स आती है, और जो बच जाती है वो सेकेंड राउंड में जाती है। तो पहले इन्होंने एक रूल बनाया है कि भाई पहले जो मौका मिलेगा वो फर्स्ट राउंड करने का, वो जेई वालों को मौका मिलेगा। फिर जो सीटें बचेंगी यहां पर सेकेंड राउंड जिसको मौका मिलेगा वो भी जेई वालों को मिलेगा। तो आपका ये देखिए फर्स्ट राउंड हुआ, किसी तरह से राइट सीटें वगैरह फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेड भी होता है, वो भी हो गया। फिर सेकेंड राउंड हुआ, किसी तरह से सीटें बची तो इंटरनल ब्रांच चेंज हुई। इसके बाद पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं राइट, तो आपको मौका मिल रहा होता है। मतलब अगर हम घुमा फिरा के बात करें तो सेकेंड राउंड के बाद, इंटरनल के बाद तो नहीं, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद बच्चों को मौका मिलता है 12th बेसिस पे। अब ये क्या सर, हमारा तो सेकेंड राउंड से ही भर जाएगा, उसके रजिस्ट्रेशन तो अभी से चालू हो चुके हैं, तमाम चीज़ें हो गए हैं, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है। आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। पीछे कौन बैठे? कंप्यूटर वाले भैया, कंप्यूटर बैठा हुआ है। कंप्यूटर में ये सेव है कि भाई फर्स्ट अलॉटमेंट आप जेई वालों को करेंगे। तो आप जब देखोगे कि सेकेंड राउंड का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें दो चीज़ें लिखी होती है, अवकारी परीक्षा के आधार पर, मतलब जेई मेंस के आधार पर और 12th के आधार पर। अगर आपके जेई मेंस में बहुत कम है, 12th में बहुत ज्यादा परसेंट है, तो भी जेई मेंस से ही करना समझदारी भरी है। क्योंकि यहां पर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन है कि जब सेकेंड राउंड का आप अलॉटमेंट दे, कौन दे रहा है अलॉटमेंट? कंप्यूटर वाले भैया दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहा है राइट। तो वो एक मशीन है, उसको यहां पर अब वो कैलकुलेशन 1 मिनट में पूरी कर सकती है। तो भाई पहले उसने सारा यहां पर सेकेंड राउंड का हुआ, जब रिजल्ट आता है तो आप देखेंगे राइट कि पहले उसने सेकेंड राउंड में जेई वालों को अलॉटमेंट दे दिया, उसके बाद 12th वालों को अलॉटमेंट दे दिया, और ये सारी प्रोसेस 1-2 मिनट के अंदर ही हो गई राइट। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हमें अगर 12th किया है, जेई नहीं दिया है, तो बेटर है कि हमें प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज देखनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर कोई प्राइवेट कॉलेजेस ले लो, क्योंकि एमपी में स्पेशली कोई ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस, हाई फाई कॉलेजेस नहीं जिनकी बहुत ज़्यादा एक वैल्यू हो, इजीली भर सकते हो। तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखने चाहिए राइट, नो डाउट। अच्छे ऑप्शंस कई मिल जाएंगे आपको। कंप्यूटर साइंस देखनी चाहिए या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। और अगर बजट है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बाहर जाओ, यहाँ वहाँ कहीं पर भी जाओ। मैं तो कहता हूँ 12th वालों को एमपी में ऑप्शंस अच्छे मतलब मिलेंगे ही नहीं राइट। और जिन प्राइवेट कॉलेजेस से अगर आप कर रहे हो, 2-4 को छोड़ दें, तो वो बर्थड ही नहीं होगा। तो बजट है अगर कुछ है तो बेटर है बाहर निकलो राइट। वो अगेन सबकी अलग अलग चीजें, बजट क्या है तुम्हारा क्या नहीं है, वो प्रोफाइल एनालिसिस नीचे डिस्क्रिप्शन पर होगा, तुम बताओगे तो हम गाइड कर देंगे। बट जेई मेंस में कितने भी नंबर हो, तुम्हें जेई मेंस के आधार पर ही
पहले भरना है। रजिस्ट्रेशन जेई मेंस के आधार पर करना है, 12th के आधार पर नहीं करना है। मार्क माय वर्ड, ये आप सेव करके रख लीजिए, राइट, ताकि आपको आगे डिफिकल्टीज नहीं होगी। बाकी चीजों के लिए बने रहना है, हमें देखते रहना। कोई और सवाल हो इससे रिलेटेड तो पूछो अक्सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.